दोस्तों किसी अक्लमंद आदमी ने एक दफ़ा क्या खूब बात कही थी कि दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर है जो कि सब सुपर पावर्स पे भारी है और वो है ढीठ होना। अगर आप ढीठ हैं तो जिंदगी में कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और वो अक्लमंद आदमी मैं ही हूँ। मेरी ही ये लॉजिक है कि दोस्तों ढीठ हो जाओ। जब आप ढीठ हो जाते हैं आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये लॉजिक ये आज से तकरीबन कोई मेरा ख्याल में 6 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी एक ज़माने में। मुझे लगता है वही वीडियो मिल गई थी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वो बिल्कुल ढीठ होने में है। कोई बीमार है क्या? पूरी कौम ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है इनकी वजह से और वो पूछ रहे हैं कि कोई बीमार है क्या। कल की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि बीमारी बेसिकली आप लोगों को लगी हुई है जिसको हम आम जबान में जुलाब या दस्त कहते हैं। रात को सोते हुए निकल जाना, सुबह खड़े होकर निकल जाना, बैटिंग में निकल जाना, बॉलिंग में निकल जाना, ये हमारी टीम की पुरानी रिवायतें हैं। अभी बहुत से लोग जो हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि भाई फट्टा विकेट है, पाकिस्तानी टीम आउट हो गई, बैटर्स ने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन एक पॉइंट जिस पे कोई बात नहीं कर रहा वो ये है कि फट्टा विकेट हो कि कोई भी विकेट ना हो, आपने 800 रन्स खाए हैं। इसी फट्टे के ऊपर उन्होंने 500 खाए थे ना। तुम 600 खा लेते, 650 खा लेते, 700 खा लेते, 750 खा लेते। 850 रन वो भी एंड में उन्होंने डिक्लेयर किए, उनको भी हम आउट नहीं कर सके। बॉलर्स को मतलब और क्या चाहिए इनको इनके लिए पिच भी छोटी कर दी जाए। अगर इनकी कंडीशंस बन भी जाए इनको कि चलो ठीक है जिनकी पसंद की इनको पिचेस ला के दे दो, फिर ये कहेंगे कि ये लंबी बहुत है, फिर कहेंगे ये बैट्समैन का जो है वो बल्ला बहुत लंबा है उसको भी छोटा कराओ, बॉल बहुत बड़ी है इनको ज्यादा नजर आ रही है और छोटी गॉल्फ की जो बॉल होती है ना उससे हमने बॉलिंग करानी है। इनके तो ये तो कोई एंड ही नहीं है ना। वसीम, वकार, शुएब, ये जो पूरी दुनिया थी ये इससे भी ज़्यादा फट्टा विकेट्स इसी पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। फिर जब पिच आपको नहीं असिस्ट करी तो यार रवि शास्त्री की भाई ये बात सुन लो भाई, पिच को निकालो गेम से, भाड़ में गया पिच। चाहे जोहान्सबर्ग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑकलैंड हो, जिधर भी, चाहे मेलबर्न हो, डिबेट ही खत्म हो गई है भाई। आप लोग मतलब इधर उधर क्यों जा रहे हैं? गोरों से तो चलो ठीक है इंस्पिरेशन लेनी नहीं है, उनसे तो वैसे ही एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इंडिया वाले सेम जबान बोलते हैं, दिखने में भी हमारी तरह ही हैं। एक दिन का फर्क है बनने में, उससे पहले एक ही थे। इनसे कोई बंदा इंस्पिरेशन ले ले यार। ये कौन सी मट्टी खा के ये बातें कर रहे हैं कि पिच जाए भाड़ में, पिच के बारे में बात ही नहीं करनी। पिच को इक्वेशन से निकालो, उसके बाद बताओगे किस तरह जीतना है। क्रिकेट अब इस लेवल के ऊपर पहुंच गया। हमारे हर वक्त ये रोने जी पिच ऐसी पिच वैसी। ऑस्ट्रेलिया में जाके पिच में बाउंस बहुत ज़्यादा है हम नहीं खेल सकते। साउथ अफ्रीका में जाएंगे पिच में पेस बहुत ज़्यादा हम नहीं खेल सकते। इंग्लैंड में सीमिंग विकेट हम नहीं खेल सकते। इधर फट्टा विकेट पे तुम लोग नहीं खेल सकते। क्या करें फिर? वीडियो गेम पे इनको बिठाएं कि जी उसके ऊपर खेल लो, वहाँ पर पिच जो है कम उसमें भी पिच आ जाती है। वीडियो गेम में भी इनकी वो हो जाएंगे। ये रिमोट में जो है इसके सेल वीक है, इस रिमोट का ये वाला बटन देखो ये ख़राब है, इसमें से आवाज़ आ रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। इसी तरह होता है हमारा, जब भी कोई दोस्त जो है हार रहा होता है वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। पिच जैसी भी हो दोनों टीमों के लिए एक है ना। वो आगा सलमान साहब ये पता नहीं कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था कि इंग्लैंड की ये बेसिकली है ये सीन ये कि वो रिजल्ट निकालने के चक्कर में अक्सर हार भी जाते हैं। कहते हैं कि यार बेशक हार जाओ लेकिन रिजल्ट आना चाहिए इस टेस्ट में। हमारे ये इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ये कोई ऐसी हरकत करेंगे जल्दी, मतलब 600 के ऊपर डिक्लेयर कर देंगे और हमें डाल देंगे बैटिंग के अंदर या समथिंग, और फिर हम जो है जल्दी जल्दी रन बनाएंगे। ये कुछ इस तरह का सोच के कर रहे थे। लेकिन इतने लूसी हैं कि उनका प्लान यही होगा कि यार 500 तक पहुंच जाओ किसी तरह, उसके बाद खुल के मारो यार। अगर ठीक है 600 650 जितना भी बनता है बनाओ, इनको दोबारा बैटिंग दो। इन्होंने ज़्यादा हमें 70-80 का टारगेट दे देना, हमने वो चेस कर लेना एक सेशन में। मैं लिख के दे सकता हूँ उनका प्लान यही होगा। वो तो जब उन्होंने मारना शुरू किया तो उनको पता चला कि तो बिल्कुल ही नैले, इनको 800 मार दो भाई, ये तो आउट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है जी, प्लान बी ये कि हम दोबारा आखिरी सेशन में इनके 70-80 का टारगेट नहीं करेंगे, हम इनको इनिंग से हराएंगे। ऐसे लूसी बॉलर्स हैं। मुझे तो ये बताओ कि ये सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है यार, जब ये स्क्वाड भी उन्होंने अनाउंस किया था कि मैंने कहा था कि ये मीर हमजा को किस बेस के ऊपर बाहर निकाला है। हमने जो भी पिछला मैच जो हम ये जो टेस्ट मैच का हारे थे बांग्लादेश से, उसके अंदर सिर्फ एक ही फाइंड थी हमारी, वो थी मीर हमजा। हम कुत्ते की तरह जलील हुए थे उस मैच के अंदर भी, लेकिन कम से कम कोई ओपनिंग स्पेल को मेरे ख्याल में वही 30-25 के ऊपर कोई 6 आउट थे वटेवर। वो अरसे के बाद हमने कहीं देखा कि अच्छा ये ओपनिंग फास्ट बॉलिंग भी इस तरह होती है। इन्हीं गंदी विकेटों के ऊपर वो भी हो रही थी ना। फट्टा विकेट्स के ऊपर भी विकेटें जो है वो ले लेते हैं। वहां पर कहीं एक जो हमें झलक आई थी नजर इतने अरसे के बाद, वो मीर हमजा की वजह से आई थी। मीर हमजा को किस बेस के ऊपर निकाला गया है, ये इनसे कोई ये पूछे। गुलस्पी साहब से पूछो तो जी उनकी अपनी लॉजिक है, दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन है, सब कुछ बेहतरीन है, फिटनेस का भी कोई मसला नहीं है, बैटिंग का भी कोई मसला नहीं है, बॉलिंग का भी कोई मसला नहीं है। मसला किधर है फिर यार?
कुछ तो हाईलाइट करना भाई कि फिर हार क्यों रहे हो। अगर सब ठीक है तो फिर तू मसला है, तू निकल जा। फिर नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मेरे ख्याल में वो कोई ये असिस्टेंट कोच वो पता भी नहीं है कि कौन है यार, ये पता ही नहीं है कौन है, बस वो गोरी चमड़ी है वो आके बैठे हुए बजी। इंग्लैंड में कहीं गए थे, उधर की दोस्ती आ रही होगी, उसको उठा के ले आए, खुश हैं कि जी को गोरा आ गया, पता ही नहीं है कि कौन बंदा है। वो आके कह रहा है कि जी बाबर से ज्यादा फिट कोई नहीं है। भाई वो फिट है तो फिर क्या मेंटली अनफिट है, क्यों नहीं स्कोर कर रहा बाबर? ही मैंने हाथ जोड़े में मेरे दोस्त, खुदा के लिए, खुदा के लिए इंटरनेशनल मैचेस के अंदर टेक्निकें ठीक नहीं की जाती, मसलों से हल नहीं होता। आपको अगर अपना कोई मसला सॉल्व करना है आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। रेड बॉल के ऊपर 3 दिन आप जब बैटिंग करेंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मसला हो रहा है। यार कोई स्पोर्ट उठा के देख लो, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके नहीं सीखा जाता, इनको कोई सिखाने वाला नहीं है यार। ये लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके अपनी टेक्निक सीधी करने के चक्कर में लगे हुए। भाई डोमेस्टिक के ऊपर जाओ, उधर कोई 5 दिन 15 दिन 25 दिन 5 महीने बैटिंग करते रहो यार, कोई मसला नहीं होगा इन्हीं फट्टा विकेट्स के ऊपर। अगर ये खड़ा हुआ इन फट्टा विकेट्स के ऊपर, प्रेशर उसके ऊपर वैसे ही नहीं है, आराम से खेल रहा हो, समझने की कोशिश कर रहा हो, रिदम आपका वापस आ जाता है। कोई अक्लमंद बंदा इनको कोई मशवरा देने वाला नहीं है यार। वो भी शानू भी कह रहे हैं हम देखेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट कोई हुई तो रिप्लेसमेंट किधर होगी? जो उसकी रिप्लेसमेंट थी कमरान, उसको तुम लोगों ने बाहर किया हुआ। खैर खबरें ये भी आ रही हैं कि शान साहब को आप कप्तानी से हटा रहे हैं क्योंकि मसले कप्तानी के हैं। भाई बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, शाहीन साहब की बिल्कुल जगह बन रही है, बाबर साहब की बिल्कुल जगह बन रही है, बॉलिंग यूनिट हमारा बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा है, सारा सारा मसला हमारा कप्तानी का आ गया। तो खैर इसको भी निकालो यार, जिसको निकालना निकालो। मुझे तो सिर्फ समझ ये नहीं आती कि क्यों नहीं निकाल रहे हैं। एक जमाने में हम ये कहते थे कि यार खुदा के लिए निकालना बंद करो, कि हर 2 मैचेस के बाद निकाल देते हैं, एक रन दो यार। 2-2 साल से अब रन मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम जलील हो गए हैं, उनको चेंज ही नहीं आ रहा। हम चीख रहे हैं खुदा के लिए यार निकाल दो, साइड पे कर दो, कोई मैसेज ही चला जाए बाकी कौम के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज चला जाए कि नोबडी इज बिगर देन द गेम। लेकिन नहीं भाई, कोई चेंज नहीं होगा। टीम के अंदर किसी का सुसर कनेक्टेड है, किसी का सुसर क्रिकेटर है, किसी का फलाना, किसी के जो बच्चे हैं वो फलाने उसके जो हैं वो बहुत बड़े फैंस हैं। कोई बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले भी पिछले बांग्लादेश वाली सीरीज थी, मैंने उसके एंड के अंदर आके आपको यही बताया था कि टेस्ट मैच 20 विकेटों से जीता जाता है। आप स्कोर वोर जो मर्जी कर लें, अगर आप 20 आउट नहीं कर सकते आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। अगर आप 500 स्कोर करें पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में भी 500 स्कोर कर लें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच ड्रॉ कर सकते हैं। टेस्ट मैच सिर्फ और सिर्फ वो टीम जीती है जो 20 विकेटें लेती है। इंग्लैंड ने आपको दिखा दिया है, फट्टा विकेट नो फट्टा विकेट, 20 विकेटें हमने ली, हमने मैच जीत लिए। वो अगर 20 विकेटें ना ले सकते मैच ड्रॉ हो रहा था, आप लोगों के सामने है। सिंपल लॉजिक है कि ये सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग ही जिताती है आपको टेस्ट मैच, फर्स्ट इनिंग का स्कोर और बॉलिंग। शान साहब मुतमईन है, वो कह रहे हैं कि 220 रन जो हमने बनाए हैं सेकंड इनिंग्स में वो वैसे अगर देखा जाए तो बड़े स्कोर हो जाते हैं। अगर हमने कहीं 70-80 रन की पहली इनिंग्स में अगर हमने लीड ली होती तो 220 भी बहुत थे, 290 जो है चेस करना पड़ते तो लेते ना, आउट करते ना। फिर अगर नहीं आउट कर सकते हैं तो फिर इनको क्यों भरा हुआ है? शाहीन को भी आपने वापस लाके टीम में डाल दिया, मीर हमजा को आप ही ने बाहर निकाला है ना भाई, उसको क्यों नहीं रखा है वापस टीम में? नसीम साहब का मूड नहीं है, वो तो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा होता है कि जी पेच बकवास है, मैं क्यों बॉलिंग करूं। आमिर जमाल साहब वैसे ही सुना है कि वो इंजर्ड हैं, अभी भी टोटली रिकवर्ड नहीं, और उनको टेस्ट में डाला भाई इन्होंने। बॉलर ही कोई नहीं है, एक जो बीच में स्पिनर था जो कि सीधी बॉल का स्पिनर था, उसकी अगर इधर तो कोई घूम जाए, वो मिस्ट्री उसकी यही है कि वो 6 में से 5 बॉलें सीधी कराता है, एक कोई घुमा देता है, वो बैट्समैन जो कंफ्यूज रहता है अबे तेरी ये किधर से घूम गई है, वो भी उससे घूमना बंद हो गई है। वो जो एक बॉल घुमाता था वो भी उल्टियां करके जो है चला गया। 3 आपके पास बॉलर्स रहे हैं, उनकी बेस के ऊपर हम चलते रहे। उनका जो स्पिनर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लीच के कौन है, लिचड़ आदमी, पता नहीं, फिर 3-4 विकेटें लेके गया। एंड में अभी आज ही जो उसने आउट किया आखिरी इनका जो कैच पकड़ा है, सेलिब्रेट ही नहीं किया भाई। वो अब उस लेवल पे आ गए कि भाड़ में जो डाइव करके बॉलर जो है कॉट एंड बॉल कर रहा है, फिर भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा। आप देख लेंगे किस लेवल के ऊपर हमारी गेम आ चुकी है। और एक डेड मैच वो जीत रहे हैं, फिर भी वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे। जो भाड़ में थर्ड क्लास कौम है, थर्ड क्लास क्रिकेट खेल के जीत का मजा हमने उनका खराब कर दिया। ये हमारा कमाल है भाई। ये मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, यूएई में वापस ले जाओ यार क्रिकेट को। हमारे जो लोग हैं ना, वो शान साहब लगे में, हमने पिच को जैसे समझा था, हम ये समझ रहे थे कि तीसरे दिन पिच जो है वो टूट जाएगी और उसके बाद जो है हम इनको पकड़ लेंगे, ये उसके इंतजार में बैठे थे। पिच नहीं टूटी तो बस उनका मूड ही ऑफ हो गया, नहीं टूट रही अब हम क्या करें। चौथे दिन टूटी, चौथे दिन सिर्फ हमारी जैसी हमने बैटिंग शुरू की तब वो टूट गई, उससे पहले सब कुछ बंद था, टाँके लगे हुए थे, टाँके खुल गए, हमारी बैटिंग हम जैसे फांसेंगे। तो हमने यार यूएई में ले जाओ, क्योंकि
देखो इंग्लैंड वालों को तो पिच का कुछ नहीं पता ना, वो तो सिर्फ अपनी जो उनके हाथ में एक सेशन है, अब क्या कंडीशन है, अब हमें ये करना चाहिए, वो उस लिहाज से प्लान बना रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने पिच समझ ली है, ये उस लिहाज से प्लान बना देते हैं और वो फिर होता भी नहीं है। वो पहले भी जो टेस्ट मैच से हारे थे बांग्लादेश से, मूदा साहब आके मेरे ख्याल में कह रहे थे कि पिच हमने ठीक रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की जो उसको करनी चाहिए थी। मतलब पिच के साथ जो पिच से नाराज हो गए थे कि तेरी गंदी नस्ल है पिच, तू एक गंदी नस्ल है पिच, तू 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 ठहर, तू मुझे बायर मिल में तुझे देखता हूँ। पिच से ये लड़ रहे थे, ये इनकी औकात होगी, ये मेंटल लेवल हो गया इनका। यूएई में ले जाओ भाई, वहाँ पर जो है ना वो कोई और लोग होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो उन्होंने कम से कम भी जो है ना यहाँ पर भी वो सारे वो पिच क्यूरेटर जो भी हो, वो कम से कम जो है जो भी बनाना, वो जो प्लान होता है उस तरह की पिच तो बना देते थे ना, तभी हम जीत भी रहे होते थे। इधर क्या अजाब बनाया है कि जी पूरी टीमों को इधर लेके आना है और यूं ही ऐसे वो कर रहे हैं जी। मुल्तान वरना कराची जितना दूर है इस्लामाबाद से, उतना ही कराची से दूर है दुबई। भाई एक फ्लाइट फ्लूट लेनी, वो भी खुश रहते हैं कि दुबई में जाना है जी, इधर ये हमने ये सिक्योरिटी दे दी, वो सिक्योरिटी दे दी, फलाना दे दिया, हेलीकॉप्टर आ गए, इतनी गाड़ियां आगे आ गई, इतनी पीछे आ गई। अब यार बस करो यार, जिसने आना है नहीं आना ना आए। भाई कौन से यहाँ पे टूरिज्म के बड़े तुम लोग जो है, एक क्रिकेट हुआ है तो बड़ा जी टूरिज्म खुल गया, वो पता नहीं उनका यही मसला बना हुआ था। बामी आर्मी जो इंग्लैंड से आ रही थी उनको मसला ये पड़ गया था कि मुल्तान में एक ही होटल था जिसके अंदर ठहरना था, पीसीबी वालों ने उनकी बुकिंग कैंसिल करवाई कि भाई इधर तो प्लेयर्स ने ठहरना है। उन बेचारों के लिए पता नहीं क्या वो जलील शलील हो रहे थे, फिर कोई जगह ढूंढी झोपड़पट्टी में कहाँ पे जिधर उनको डाला है कि कम से कम जो उनको खाना अच्छा मिलता है। उनके स्पिनर जो है 4-4 विकेटें लेके जा रहे हैं, हमारे स्पिनर जो है इस वक्त अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे, मुबारक हो जी, ट्रिपलेट्स हैं, 3-3 सेंचुरियां मार के जा रहे हैं, उनके पेट के अंदर से जो औलादें निकल रही हैं। गिलस्पी साहब बड़े खुश हैं कि जी वो आमिर और आगा ने जो है 100 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। भाई यार ये सबसे पहले तो इसका जो है ना वो बंद कराओ, ये इनको यहाँ पे सस्ते में मिल जाती चरस। बाहर जो है वो हैश वैश जितने भी टीनेजर्स होती हैं जो बाहर बड़ी कूल समझा जाता है उस ज़माने में, खैर वो टीनेजर्स में अभी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी और इधर ही कूल समझा जाता है, ऊपर जाके तो फिर वो सफ़ेद किस्म का पाउडर फूंकना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल हैश वूश इधर बहुत सस्ती है और ऊपर से है भी खालिस। इसको लगा दिए, इसको कंफर्म लगा दिए इसी चीज़ के ऊपर, ये ज़बान फेर के रोल वोल करके ना ये कतियाँ फूंक रहा है, ये पागल हो चुका है आदमी। है ही नहीं, नाड़े कमज़ोर हैं, हकीम के पास लेके जाओ, अंडर प्रेशर बैटिंग ही नहीं कर सकते। कल की पूरी वीडियो इसी चीज़ के ऊपर लगाई हुई कि इनके अंदर वो है ही नहीं, वो गूदा ही नहीं है। प्रेशर किसी भी सिचुएशन का आ जाए, वो बैटिंग में आए या बॉलिंग में आए, नहीं करेंगे, क्रम्बल कर जाएंगे। 120 रन बनाने थे ना वो इंडिया वाले, बीच में 40 बॉलों के ऊपर 40 रन बना देगा, क्या हल्का सा प्रेशर दिए, क्रम्बल करके उधर ही पिघल गए। ये नहीं है, इनमें वो गूदा ही नहीं है, ये दूसरी नस्ल के लोग होते हैं। आपको अब क्रिकेट के ऊपर जो है वो नहीं करना कि भाई इसकी गेम कैसी है वटेवर, आपको पहले तो वो नस्ली लोग ढूंढने जो कम से कम जो है आंखें दिखा सकें, जिनमें कोई एग्रेशन हो, जिनमें कोई ना कोई जिगरा हो। जिगरे वाले ही नहीं है, पता कराओ भाई वो नसीम भाई रोए तो नहीं है, क्योंकि वो बस वही एंड में रो रहे होते हैं, उनकी जो रीलें बन रही थी, नसीम रोना मत मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, और जलील हो जो रोना मत, देखो गेम ही तो थी, हार गए, रोना नहीं वरना मैं भी रो दूंगा। ये चल रहा होता है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे, ये चल रहा होता है भाई वो फलाना रो गया, वो भाई मुंह काला करा रहे हो तुम लोग, और भाड़ में जाओ भाई, तुम लोग के जज्बात के जी निकल के आ रहे हैं, इसके जज्बात इमोशनल कौम यार इन्हीं चीज़ों के ऊपर खुश है कि फलाना रो गया, उसने बड़ी फुल जोर लगाया, नसीम लव यू। मुझे तो ये समझ नहीं आती बाकी जो 10 हैं वो क्यों नहीं रोते हैं और रोना शुरू हो जाए, उनको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा देंगे ये कौम यार। WC टेबल के ऊपर दोस्तों आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हम टॉप कर रहे हैं। अगर आप सर के बल खड़े होकर इस टेबल को देख लें तो ये हमारी औकात है। ICC से गुजारिश है, कल की भी वीडियो में की थी, आज फिर गुजारिश कर रहा हूं भाई इसी की बेस के ऊपर ना कि यार ये इनसे टेस्ट स्टेटस छीन लिया जाए। अफगानिस्तान इस वक्त मर रहा होगा, पैसे देने को तैयार होगा कि हमने आना यहाँ पे टेस्ट खेलना है। अफगानिस्तान उनको नहीं शौक है कि भाई हमारी टेस्ट की जो है वो इसी तरह रैंकिंग में हम भी कहीं आना शुरू हो जाए, हमारी भी सीरीज चल रहे हैं। इनको क्यों रखा हुआ है भाई? 2-3 साल हो गए, पता नहीं कोई 1000 दिन हो गए हम जो है होम के ऊपर कोई एक टेस्ट नहीं जीते हैं। और क्यों करवा रहे हो यार? बैन कराओ ताकि ये बिस्ती बंद हो। वो T20 C20 के अंदर ना आजकल की जनरेशन ये है कि ये T20 देख के खुश हो रहे होते हैं। T20 के अंदर एक बंदा जो आपको मैच जिता देता है। असली क्रिकेट है ही टेस्ट क्रिकेट, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हम T20 पे इसीलिए वो होते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, 2 ओवर हो सकते हैं, कोई 4 छक्के मार सकता है, मैच बदल सकता है एंड ऑल दैट। टेस्ट के अंदर इस तरह नहीं हो सकता। आप 4 छक्के मारे, आप 14 छक्के मार लें, अगला आपको पकड़ेगा। आपने 50 रन मारे हो, जितने मर्जी मारे हो, आपने 3 बॉलों पर मारे हुए हो या आपने 300 बॉलों के ऊपर मारे हो, अगला आपको पकड़ लेगा भाई। इधर ये सारी फुलझड़ियाँ नहीं चलती हैं। इधर प्रॉपर क्रिकेट खेलोगे तो चलोगे, नहीं तो नहीं चलोगे। आधे ज़्यादा हमारे सुपरस्टार जो बने हुए हैं वो T20 के इसलिए बने कि बैटर जो है वो छक्के मारने के चक्कर में लगा हुआ है, तो छक्के या तो नहीं खा रहे, अब तो वो भी खैर खाना शुरू हो गए। अगर छक्के खाते हुए कैच हो रहे हैं, हम लोग ने तालियां बजा रहे हैं। अब यार शुक्र करो छक्का नहीं हुआ, तो बैटर को जो है वो बैटर इसी तो तपे हुए जा रहे होते हैं कि अभी प्रॉपर छक्के वाली बॉल थी।
टेस्ट में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, टेस्ट में तो आपको आउट करना पड़ता है, तो आप एक्सपोज रहते हैं। बैटिंग में भी एग्जैक्टली यही है कि आप शॉट मारते हुए, हमारे साइम अयूब साहब की सिर्फ आप शॉट चेक करें जो उन्होंने खेली है कि बंदा हैरान हो जाए कि यार ये टेस्ट का बैटर है जो इस किस्म की शॉट खेल रहा है। ये T20 माइंडसेट वाले हमने उठा के 4-4 ओवर वाले बॉलर की स्टेमिना वाले हमने बॉलर उठाए में, 7 ओवर की स्टेमिना वाले जो बैटर हैं वो हमने यहाँ पे बैटर बनाए हुए टेस्ट के अंदर। ये वो जनरेशन ही नहीं है, ये टेप बॉल वाले सारे प्लेयर्स हैं, इनको आप लोगों ने टेस्ट में डाला हुआ है। हम ये मैंने विनती कर रहा हूँ ICC, हमसे टेस्ट का स्टेटस छीन लो भाई। हम जितनी मैंने वो आज से पता नहीं कोई हफ्ता पहले की थी, शुक्र करो कि इंडिया हमसे जो है नाराज़ है, हमसे टेस्ट नहीं खेल रहा होता, वरना सोचो कि इस अभी यही इंग्लैंड की टीम जिस तरह आपको मार के गई है ना, इधर से इनको भेज दो इंडिया में। इनको औकात ना याद दिला दी ना इंडिया वालों ने, नाम बदल देना मेरा। चीखें निकली होंगी इन्हीं की, ये रूट पूट सबके जो आंसू निकल रहे होंगे। रूट मार लेगा कोई 40-45 कर लेगा, शायद कभी 70-71 कुछ भी कर ले, हंसेंगे इंडियन वाले इनको आउट करते हुए, उठा के भेज दो उधर ही। अभी तो शुक्र करो कि इंडिया वाले हमसे नाराज है, वरना वो जो हमारे साथ कर रहे होते हैं ना, उन्होंने लिटरली हमारे लिए रो पड़ना था। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई तो कनेक्शन है ना कि यार जो भी हो चलो एक हद तक मजाक उड़ा सकते हैं, उसके बाद उनको भी बुरा लगता है कि यार ये बेचारे थोड़ी सहदे ही बुरी हालात हो गए इनके। तो हमें मजा नहीं आ रहा इनके साथ खेलने का, उनको ज्यादा दुख है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उन्होंने रो पड़ना है हमें, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज हरा के ना वो बाद में रोना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यहाँ पे अकेडमियां खोल देनी कि यार हमसे ले लो 3 प्लेयर ले लो, यार ये तो बहुत ही बुरे हालात हो गए, हम ये तो नहीं चाहते थे तुम्हारे लिए। खैर ये मैं टेबल ही देख रहा था, इसके ऊपर ये पेनल्टियों का क्या चक्कर है यार, मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता देना। इतनी पेनल्टियां इंग्लैंड वाले जो है वो इतना नीचे गए में, -19 की पेनल्टीज इनको लगी। ऐसा क्या कर लिया इन्होंने भाई, ये तो बेसबॉल चेसबॉल खेल रहे होते हैं, इनको फिर उसका भी 3-3 दिन में वो खत्म कर रहे होते हैं, फिर भी स्लो ओवर रेट की इनको हमें पेनल्टियां लगी हुई होती। -19 और पाकिस्तान के चेक कर लो, इनको पहले कोई 2-4, अच्छा हम जो 2 जीते हैं मेरे ख्याल में ये श्रीलंका में जीते जाके, और भाई श्रीलंका के अच्छे भले चांसेस बने में, ये भी अगर हम हारे होते कम से कम श्रीलंका जो है वो इस वक्त रेस में होता कि यार हम टॉप 2 में आ सकते हैं। मजा आ जाता कि श्रीलंका में रिवाइव हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का। हमने उनके भी जाके जो ना पार्टी उधर भी जाके गंद कर लिया, ना सिर्फ अपने यहाँ पे गंद करते हैं, दूसरों के भी जो उठ रहा था बड़े अरसे के बाद श्रीलंका जो ऊपर जा रहा था, हमने उनकी भी जाके जो है लिद फेर दी। खैर भाई ये बाबर, वो शान साहब यही कह रहे हैं कि वो हमें इसको और चांस देना होगा और वटेवर। ओ भाई तुम लोगों को क्या लग रहा है कि बाबर अभी जो है 70 रन बना देगा किसी एक इनिंग्स में, या 100 मार देगा, इवन 150 रन मार देगा अगली इनिंग्स के अंदर, तो सब ठीक हो जाएगा। और यार वो फिर अगले मैच में आएगा, प्रेशर के अंदर ही होगा, उसके बाद फिर अगली सीरीज के अंदर वो प्रेशर के अंदर ही होगा। ये इस तरह नहीं खत्म होता, इतना नहीं होता कि आपने एक बस सीरीज बना दी आपका सब कुछ मसले हल हो गए, वो फिर आउट होगा, फिर दोबारा उसके ऊपर सब चीखना शुरू हो जाएंगे, 2 दफ़ा और आउट होना है। उसको पता है ये कि अब जब तक वो मतलब पूरा 1 साल वो परफॉर्म नहीं करता रहेगा, चुप कराता रहेगा, हो ही नहीं सकता किसी क्रूशल मैच में, जब तक वो नहीं जिता सकता वो इससे नहीं निकल सकता। वो 50 मारे 100 मारे वटेवर मार ले, दोबारा से ये सब कुछ शुरू हो जाना है। एक दफ़ा उसने दोबारा 0 पे आउट हो गया, 2 पे आउट हो गया, दोबारा से शुरू हो जाएगा। रेड बॉल में जा थोड़ी ब्रेक ले भाई, क्रिकेट से ही ब्रेक ले ले भाई तू। खैर भाई अब क्या यार, इनके ऊपर कितना बंदा टाइम ज़ाया करे। आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह नीचे बताएं यार, क्या करना है क्या नहीं करना, इस गन से पता नहीं किस तरह जान छूटेगी, मुझे तो समझ नहीं आया। एंड में ना वो तब चढ़ने वाला तो बहुत पहले से खत्म हो चुका है, वो तो पिछले साल से ही मेरे ख्याल में खत्म हो गया कि तब क्या, तब एंड में सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे चढ़ती है और वो मैं खुद हूं। कि मैं क्यों देख रहा हूं ये गन यार।